और मैं सचिन जी जो परसेंटेज ऑफ कास्ट वाइज परसेंटेज देख रही थी कि कांग्रेस पार्टी को वोकली का सपोर्ट 17% का रहा, लिंगायत को 25%, मैं एमएलएस के हिसाब से ये जानकारी दे रही हूँ, कुर्बा समाज से 7%, अदर ओबीसी 10%, मुस्लिम समाज से 7%, एससी एसटी का भी अच्छा सपोर्ट रहा 16 और 11%। तो चुनौती यह है कि आपको कास्ट समीकरण तो संभालना होगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सिद्धारमैया को भी खुश करके रखना होगा। डीके शिव कुमार सिद्धारमैया को खुश करने में एनर्जी लगाएंगे या सरकार चलाने में एनर्जी लगाएंगे? नहीं, देखिए, ये जो आप बता रही हैं सपोर्ट, ये विधानसभा का है जी, 2023 का जी। 2024 के लोकसभा में मुस्लिम और दलित का आप छोड़ दें तो कुर्बा की बात करें, वोक्कालिगा की बात करें और अन्य पिछड़ों की बात करें, सबसे ज्यादा संख्या में वो बीजेपी की तरफ वापस चले गए हैं। तो पहली बात तो है, चुनौती ये है कि 23 का रेफरेंस जो है, जो मिला था वो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, वो बचा रहे। उसके बाद यह है कि ये सरकार डीके शिव कुमार का एक चीज स्पष्ट था, अब इनको 28 की तैयारी करनी है, गवर्नेंस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सिद्धारमैया जिस तरीके से ये निर्णय ले रहे हैं कि वो कर्नाटक में ही बने रहेंगे, बेंगलोर में ही बने रहेंगे, वो पूरा संकेत है कि 28 के चुनाव की तैयारी में सिद्धारमैया अपने पक्ष और उसके दखल के मामले में कतई पीछे हटने वाले नहीं। ठीक है। अभी स्थिति क्या है कि आपने 5S जो वहां 5 सबसे ज्यादा वेलफेयर फंड चला, उसमें 15% जो आपका खर्च है वो वेलफेयर, वो जिसे कहते हैं फ्रीबीज में चला जाता है। उसके कारण हो क्या रहा है, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, पुल नहीं बन पा रहा है, बिजली की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है। बसों में आपने कहा कि भाई महिलाएं नहीं जाएंगी, लेकिन आपने अलग से बस नहीं लाया तो पुरुष समाज कह रहे हैं कि भाई हमें सीट नहीं मिल रही है हम जब जाते। पूरी तरीके से आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितना भी वित्तीय जो हालत है सरकार की, डीके शिव कुमार की बहुत कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। तो उसके बाद अच्छा, आदमी वो है काफी ज्यादा मैनेजमेंट सेंट्रिक, वो चाहते हैं कि फिस्कल गवर्नेंस थोड़ा ठीक हो, वेलफेयर थोड़ा कम हो। अब सिद्धारमैया जब ये करते रहेंगे तो सीधी सी बात है कि ये 28 का चुनाव का तैयारी तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में ऐसा लग रहा है कि ये जो 2 पावर सेंटर है वो चीजें हल होने वाली नहीं है। और बैलेंस स्केल जो है वो तो राहुल गांधी के ही पास है, और सारा दारोमदार उनके ऊपर है कि वो कैसे सिद्धारमैया को केंद्र में लेकर आ जाए, जिसकी संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। हम बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां का संतुलन अब बनने लगा है, घुसपैठिए खुद वापस जाने लगे हैं। पश्चिम बंगाल के हाकिमपुर चौकी से घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा गया है। बीएसएफ ने जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स को सौंप दिया। हालांकि अब रोज चौकी पर घुसपैठियों के नए नए जत्थे बांग्लादेश वापस जाने के लिए आ रहे हैं। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के एक्शन की तारीफ की। गुजरात में सीमा सुरक्षा की बात करते हुए उन्होंने बंगाल बॉर्डर का जिक्र किया। अमित शाह ने कहा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार की सत्ता में आने के साथ साथ ही जैसे अवैध घुसपैठियों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है वो काबिले तारीफ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो घुसपैठिए वापस लौटना चाहते हैं उनके खिलाफ सरकार कोई एक्शन नहीं लेगी, उल्टा उन्हें सुरक्षित वापस भेजने में मदद करेगी। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है।
गृह मंत्री अमित शाह खुद इस वक्त बॉर्डर वाले स्टेट के दौरे पर हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते हुए 15 किलोमीटर के दायरे में हर अवैध निर्माण को ढहाने का ऑर्डर जारी किया जा चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में डेमोग्राफिक चेंज और अवैध निर्माणों का पता लगाने के लिए सर्वे और जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही घुसपैठ और डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सतर्क मोदी सरकार ने कमीशन भी बनाया है, जो 1 साल के अंदर अंदर ये बताएगा कि देश की जनसंख्या के आर्टिफिशियल बदलाव को कैसे रोका जा सके। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों की भी चिंता करेगी, उसके उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन 1 साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे।